हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आए हैं रामायण से जुड़े अनजाने रहस्यों को लेकर, जिसको बहुत ही कम लोग जानते होंगे। आप सभी जानते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के प्रभावशाली चरित्र के बारे में, जिसके बारे में कई भाषाओं में ग्रंथ लिखे गए हैं। लेकिन मुख्यतः दो ऐसे ग्रंथ हैं जिनको माना जाता है। पहला ग्रंथ है महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का, जिसमें 24,000 श्लोक, 500 उपखंड और 7 कांड हैं। दूसरा ग्रंथ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है, जिसका नाम श्री रामचरितमानस है। इसमें महर्षि वाल्मीकि की रामायण को सबसे सटीक और प्रामाणिक माना जाता है। लेकिन श्री राम जी के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जिनका विवरण श्री रामचरितमानस या किसी अन्य रामायण में नहीं है। इसका विस्तृत विवरण केवल वाल्मीकि कृत रामायण में ही मिलता है। चलिए उन तथ्यों को शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं की मान्यता है, जबकि रामायण के अरण्य कांड के 14वें सर्ग के 14वें श्लोक में सिर्फ 33 देवता ही बताए गए हैं। ग्रंथ के अनुसार 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, ये ही कुल 33 देवता हैं। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में सीता स्वयंवर का वर्णन नहीं है। रामायण के अनुसार भगवान राम व लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिला पहुंचे थे। तब विश्वामित्र ने ही राजा जनक से श्री राम को वह शिव धनुष दिखाने के लिए कहा। जब भगवान श्री राम ने उस धनुष को उठा लिया और प्रत्यंजा चढ़ाते समय वह टूट गया। राजा जनक ने यह प्रण किया था कि जो भी इस शिव धनुष को उठा लेगा, उसी से वे अपनी पुत्री का विवाह कर देंगे। विश्व विजय के दरमियान जब रावण स्वर्गलोक पहुंचा तो उसे रंभा नाम की अप्सरा दिखाई दी। रावण ने उसे पकड़ लिया। तब रंभा ने कहा कि आप मुझे इस तरह से स्पर्श ना करें, मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर के लिए हूँ, इसीलिए मैं आपकी पुत्रवधू हूँ। लेकिन रावण नहीं माना और उसने रंभा के साथ दुराचार किया। यह बात जब नल कुबेर को पता चली तो उसने रावण को श्राप कर दिया कि आज के बाद रावण बिना किसी स्त्री के इच्छा के अगर उसे स्पर्श करेगा तो उसके सिर से 100 टुकड़े हो जाएंगे। जिस समय भगवान श्री राम वनवास गए, उस समय उनकी आयु लगभग 27 वर्ष की थी। राजा दशरथ श्री राम को वनवास नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन वे वचनबद्ध थे। जब श्री राम को रोकने का कोई उपाय उन्हें नहीं सूझा तो उन्होंने श्री राम से यह तक कह दिया था कि हे राम, तुम मुझे बंदी बनाकर स्वयं राजा बन जाओ। प्रभु राम के भाई लक्ष्मण ने रावण की बहन सूर्पणखा के नाक कान काटे जाने से क्रोधित होकर ही रावण ने सीता हरण का प्रयास किया था। लेकिन स्वयं सूर्पणखा ने भी रावण का सर्वनाश होने का श्राप दिया था। दरअसल सूर्पणखा के पति का नाम विद्युतजिह्व था। वो काल के नाम के राजा का सेनापति था। रावण जब विश्व युद्ध पर निकला तो कालकेय से उसका युद्ध हुआ। उस युद्ध में रावण ने विद्युतजिह्व का वध कर दिया था। तब सूर्पणखा ने मन ही मन रावण को श्राप दिया था कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा, और वैसा ही हुआ। जिस दिन रावण सीता का हरण कर अपनी अशोक वाटिका में लाया, उसी रात को भगवान ब्रह्मा के कहने पर देवराज इंद्र माता सीता के लिए खीर लेकर गए। पहले देवराज ने अशोक वाटिका में उपस्थित सभी राक्षसों को मोहित कर सुला दिया। उसके बाद माता सीता को खीर अर्पित की, जिससे खाने से सीता की भूख प्यास शांत हो गई। सीता हरण करते समय जटायु नामक गिद्ध ने रावण को रोकने का प्रयास किया था। रामायण के अनुसार जटायु के पिता अरुण हैं। ये अरुण ही भगवान सूर्य देव के रथ के सारथी हैं। जब भगवान राम और लक्ष्मण वन में सीता की खोज कर रहे थे, उस समय कंबद नामक राक्षस का प्रभु राम लक्ष्मण ने वध कर दिया था। वास्तव में कंबद एक श्राप के कारण राक्षस बन गया था। जब श्री राम ने उसके शरीर को अग्नि में समर्पित किया तो वह श्राप से मुक्त हो गया। कंबद ने ही श्री राम को सुग्रीव से मित्रता करने के लिए कहा था। जब काफी समय तक राम रावण का युद्ध चलता रहा, तब अगस्त्य मुनि ने श्री राम से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने को कहा, जिसके प्रभाव से भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। आशा है दोस्तों आपको ये सभी फैक्ट्स काफी अनसुने और काफी अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये तथ्य अच्छे लगे हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।